Hello, my dear students. My best wishes for you anytime. Present here in this online class, this is Harish Kumar, and today, in the course of non finites, we are learning the uses of gerunds, and along with gerunds, what is the difference between infinitives and gerunds, and participles and gerunds. इन सभी को हम आगे पढ़ने वाले हैं. So pay attention to the video, watch it very carefully and note down the details. So dear students, yesterday we had studied up to here the option C, where I had told you the infinitive is changed into a gerund governed by a preposition after the verbs. अगर इतनी सारी verbs हैं, इनके बाद कोई preposition आता है तो क्या कर सकते हैं, हम gerund रख सकते हैं infinitive की जगह पर. infinitive क्या है? 2 plus first form, and gerund क्या है? first form plus ing. Examples are they prevented him from talking. अगर हम ये कर देंगे from him not to talk, wrong हो जाएगा. not to work, wrong, because from preposition and of, from. तो ये prepositions हैं, इसलिए इनके बाद gerunds का यूज हुआ है. talking, working, going, succeeding, doing, going, drinking. अगर हम infinitive का यूज़ करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, सेंटेंस का मीनिंग सही नहीं आएगा. कुछ और एग्जांपल्स हैं. रीमा कुड नॉट प्रिवेंट द मिल्क फ्रॉम स्पिलिंग. अगर इस सेंटेंस को ये कर दिया जाए, रीमा कुड नॉट प्रिवेंट द मिल्क टू स्पिल, तो गलत हो जाएगा. शी कुड नॉट हेल्प लाफिंग, दे प्रिवेंटेड मी फ्रॉम टॉकिंग, दे केप्ट हिम वेटिंग. तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें सिर्फ हम जेरेंड का यूज़ कर सकते हैं, इन्फिनिट का नहीं. नाउ डी पॉइंट, those adjectives and verbs which are used in combination with a preposition. कुछ ऐसे adjectives और कुछ ऐसे verbs जो एक combination में यूज होते हैं एक preposition के साथ, जैसे of sustaining, at winning, to talking. यहाँ पर ये sentences में verbs दी गई हैं. must be followed by a gerund not by infinitive. तो इनके बाद क्या होना चाहिए? देखिए ये भी prepositions हैं. capable of, aimed at, object to. इनका कॉम्बिनेशन हुआ है किसके साथ? प्रीपोजिशन के साथ. केपेबल ऑफ, केपेबल के साथ ऑफ है, एम्ड के साथ एट है, ऑब्जेक्ट के साथ टू है. तो इसलिए इनके आगे हम सस्टेनिंग, विनिंग, टॉकिंग, जेरेंड्स को रखा गया है, उसको नहीं, इन्फिनेटिव को नहीं. अगर हम ऑफ टू कर देंगे तो डबल डबल यहाँ पर प्रीपोजिशन हो जाएगा, गलत हो जाएगा. अभी जेरेंड और इन्फिनेटिव का आपने पढ़ा, दोनों इंटरचेंजेबली भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ जेरेंड ही काम करता है, ये आपने पढ़ा. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू जेरेंड एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल. नाउ सी टॉकिंग. टॉकिंग, सॉरी द स्पेलिंग इज रॉन्ग, TALK. टॉकिंग ये एक प्रेजेंट पार्टिसिपल भी है और जेरेंड भी है. गॉट इट? लेकिन डिफरेंस क्या होगा यहाँ आपको देखने से पता चलेगा. बोथ द जेरेंड एंड द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड इन ING. दोनों की एंडिंग ING से होती है. द फॉर्मर इज यूज्ड लाइक अ नाउन while the latter is used as an adjective. क्या कहा था? वर्बल नाउन्स और वर्बल एडजेक्टिव, ये इन दो चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे. When we learned about present participles, I had told you that participle is a verbal adjective. क्या है? verbal adjective. लेकिन जो आपका gerund है वो एक verbal noun है, verbal adjective नहीं है. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. He is fond of playing football. यहाँ पर इसका जेरंड की तरह यूज हुआ है.
फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, फॉन्ड ऑफ के बाद जो लगा है यहाँ पर एज ए नाउन लगा है, खेलने का, ठीक, खेल, यहाँ पर इसका नाम खेल है, यहाँ पर इस का नाम खेल है यानी गेम, लेकिन यहाँ पर एक एक्शन की तरह यूज़ हुआ है, इसलिए ये पार्टिसिपल है और यहाँ पर इसका मतलब खेल। गैम्बलिंग ruined his life, यहाँ पर गैम्बलिंग है एज अ नाउन यूज़ हुआ है बिकॉज ये ruined वर्ब से पहले रखा गया है, इसलिए क्या है, जेरंड। लेकिन यहाँ पर इसको यहाँ लास्ट में रखा गया है, गैम्बलिंग, शी फाउंड हिम गैम्बलिंग, यानी उसे गैम्बलिंग करते हुए देखा, जुआ खेलते हुए देखा, और यहाँ पर गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना, जुए ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, यहाँ पर नाउन की तरह और यहाँ पार्टिसिपल की तरह, तो ये जेरंड है और ये पार्टिसिपल है। स्विमिंग यहाँ नाउन की तरह यूज़ हुआ है, स्विमिंग एंड ईटिंग, तो ये क्या है, जेरंड, जहाँ पर एक नाउन की तरह यूज होता है वहाँ जेरंड है, और जहाँ एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, एक एक्शन की तरह होता है, तो वहाँ क्या है, पार्टिसिपल। गॉट इट। अब करेक्ट यूज क्या है, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज प्लेस्ड बिफोर अ जेरंड, जब हम किसी जेरंड से पहले कोई नाउन या प्रोनाउन रख दें तो इसका जो केस है वो पजेसिव होना चाहिए। सपोज इफ आई राइट अमित एंड देन राइटिंग, ये मैंने लिख दिया। अब प्लेस्ड बिफोर अ जेरंड, अब अमित जो है वो हमने राइटिंग से पहले प्लेस किया है, तो यहाँ पर जो नाउन या प्रोनाउन है उसका केस क्या होना चाहिए, पजेसिव। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपस्ट्रॉफ एस, अमित्स विनिंग हो जाएगा, अमित्स राइटिंग हो जाएगा। इस तरह से कुछ और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। हैव अ लुक, इनकरेक्ट सेंटेंस है बिकॉज यहाँ पर विनिंग एक जेरंड है और इससे पहले अमित रखा गया है। अमित एक नाउन है, करेक्ट कैसे होगा, अमित का पॉजिटिव केस हम लाएंगे, अमित्स विनिंग कर देंगे। ऑल डिपेंड्स ऑन अमित्स विनिंग अ प्राइज, यानी सब कुछ अमित के इनाम जीतने पर डिपेंड करता है। They insisted on me starting at once, insisted on me, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है, मी ऑब्जेक्टिव केस में होता है और इसका जो पॉजिटिव केस माई होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस और माई पॉजिटिव केस। तो यहाँ पर हम प्रोनाउन इसका माई केस रखेंगे यानी पॉजिटिव केस रखेंगे। कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे दियर, दियर पॉजिटिव है, देम ऑब्जेक्टिव है तो इसलिए दियर रखा है, जोकर में अपॉस्ट्रोफ जोड़ दिया, ठीक है। माई एंड हिज एंड इन मॉडर्न इंग्लिश दिस रूल इज नॉट ऑलवेज स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व, दिस रूल। तो ये हमारे यहाँ तक ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बताया गया है कि अगर किसी जेरंड से पहले कोई नाउन है तो उसका पॉजिटिव केस होना चाहिए। लेकिन इन रूल्स को मॉडर्न इंग्लिश में ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉरवर्ड नहीं किया जाता, सब ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए। द पॉजिटिव केस कैन नॉट बी यूज्ड विद जेरंड इन द फॉलोइंग केसेस, कुछ आगे ऐसे केसेस हैं जिसमें हम जेरंड का यूज पॉजिटिव केसेस के साथ नहीं करते हैं। अब कब, व्हेन द नाउन डिनोट्स अ लाइफलेस थिंग, जब कोई नाउन है और उससे किसी लाइफलेस चीज़ का पता चलता है तो हम पॉजिटिव केस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर बिल्डिंग है नाउन और कैचिंग है क्या, हमारा जेरंड, कैचिंग जेरंड है और बिल्डिंग यहाँ पे नाउन है,
तो बिल्डिंग क्या है, एक लाइफलेस थिंग है, नाउन तो है लेकिन लाइफलेस है, इसलिए यहाँ पर अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगाया। कमिंग जेरेंड है, शिप नाउन है, शिप लाइफलेस है, लिविंग नहीं है, तो अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगाया। ऊपर जितने भी नाउन्स थे जिनके साथ अपस्ट्रॉफ एस लगाया, सपोज मतलब हमने पॉजेसिव केस यूज़ किया। सेकंड पॉइंट क्या है, व्हेन द जेरेंड इज इन द पैसिव फॉर्म एज डू यू अप्रूव ऑफ सोहन बीइंग पनिश्ड। जब जेरेंड को पैसिव फॉर्म में यूज किया जाए, जैसे यहाँ पर बीइंग है, बीइंग पनिश्ड यानी सोहन को पनिश किया जाए, तो सोहन को कोई और पनिश करेगा तो पैसिव वॉइस में है, सोहन खुद अपने आप पनिश नहीं हो रहा है, इसलिए हमने सोहन के साथ अपस्ट्रॉफ एस नहीं लगाया। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड नाउ आई एम गिविंग यू सम सॉल्व्ड असाइनमेंट्स जिससे आपको देखने को मिल जाएगा। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द इंट्रोडक्टरी वर्ड इट। देखिए, टू टेल, टू लिव, टू हेल्प, क्या है ये सब? ये सभी इन्फिनिटिव्स हैं, पहले बता रखा है, दीज आर इन्फिनिटिव्स। अब इन इन्फिनिटिव्स के सेंटेंसेस को हमें इंट्रोडक्टरी वर्ड इट से स्टार्ट करना है। जैसे ये सेंटेंस है, टू टेल लाई इज रॉन्ग, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इट इज रॉन्ग टू टेल अ लाई। एक बार खुद गौर से इसे देखिए सभी सेंटेंसेस को, फिर मैं उनके आपको सॉल्व्ड सेंटेंसेस शो करूँगा। यहाँ क्या होगा, टू लिव विदाउट एयर इज़ इम्पॉसिबल, तो क्या हो जाएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर। शी वॉज काइंड टू हेल्प अस, तो इट वॉज काइंड ऑफ हर टू हेल्प अस। ही वॉज रूड टू से दैट, तो इट वॉज रूड ऑफ हिम टू से दैट। इस तरह से सेंटेंसेस हो जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पर ये दिया गया, इट इज़ रॉन्ग टू टेल लाइज, इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट एयर। मैंने कहा था इस तरह से इन सेंटेंस को हम इट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन इट इज़ हियर, ये सभी आंसर्स दिए गए हैं ऊपर वाले क्वेश्चंस के, सब इट से स्टार्ट हुए हैं। करना क्या होता है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है हम इट के साथ आगे रख लेते हैं, ठीक है। ये सभी आपको देखना है और उसके बाद ये असाइनमेंट टू आप बनाएंगे। इसका मैं 2 एग्जांपल्स आपको दूंगा। डायरेक्शन पढ़िए, कंबाइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस टू मेक वन सिंगल सेंटेंस बाय यूजिंग इनफ विद एन इन्फिनिटिव। हमें क्या करना है, 2 सेंटेंसेस हैं दोनों अलग अलग, और हमें इनफ का यूज़ करना है किसके साथ, इन्फिनिटिव के साथ। पहले हमें आप फॉर्मेशन देख लीजिए, पहले इनफ रखना है यहाँ और प्लस इन्फिनिटिव रखना है टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। रूबी हैज़ इनफ मनी शी कैन पे द बिल, तो इसका जो कन्वर्जन होगा एक सिंगल सेंटेंस में क्या होगा, यहाँ से इनफ हट जाएगा, जो इनफ है कहाँ लगेगा, मनी इनफ, मनी इनफ टू पे द बिल, ये हो जाएगा। रूबी हैज़ मनी इनफ टू पे द बिल, this is right. And just like that he is very tired, so what will be here, he is tired enough। very हट जाएगा, जब यहाँ पर enough था very 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 ये चीज़ें हट जाएंगी। बस ये जो एडजेक्टिव्स हैं इनके बाद हम enough लगा देंगे। इनके आपको 2 एग्जांपल्स यहाँ पर दिए जाएंगे। रूबी हैज़ मनी enough, she is tired enough, got it। and remaining 8 sentences you have to solve yourself, this is your homework।
थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे। सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, बिकॉज आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ हेल्प इससे मिलने वाली है। थैंक्स।